अशोकनगर कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यातिथ्य में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। सिंधिया इससे पहले चंदेरी और मंगौली में भी इस तरह के शिविर आयोजित कर चुके हैं, मगर जिला मुख्यालय पर आयोजित से शिविर को लेकर प्रशासन ने काफी लंबे समय से काम किया रहा था। इसको लेकर बाकायदा जो आवेदक थे उनको बैठने की व्यवस्था की गई थी, पंडाल लगाया गया था और दूसरी सुविधाएं भी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री को लेकर पूरी तरह से पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी चीजों को लेकर लगातार प्रशासन काम कर रहा था। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 200 लोगों की मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके अलावा 800 नए जो आवेदन थे उनको सिंधिया स्वयं अपने साथ बैग में भर के ले गए। साथ ही उनका कहना है इनके सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इनकी पूरी जो कार्रवाई है उसको भी देखा जा सकता है। इस दौरान पिछले कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से जो लोग आवेदक छोटे छोटे कामों के लिए भटक रहे थे, उन्होंने अपनी आप बीती भी सिंधिया को बताई कि आखिर कैसे उनके काम हुए हैं। सिंधिया की जन सुनवाई के दौरान भले ही 800 से ज्यादा लोगों के आवेदन ले के चले गए हैं और उन पर काम की आश्वासन दिए गए हैं, मगर जिन लोगों के काम हुए हैं वो बहुत सामान्य से काम थे, जिसमें जमीन पर कब्जा, बीपीएल सूची में नाम होना, संबल योजना का, विवाह या मृत्यु का पंजीयन, ये ऐसे काम थे जो दिनों में या हफ्तों में होने वाले थे। मगर सरकारी तंत्र द्वारा देखिए कि किस तरह की चीजें थी कि इसके लिए लोगों को महीनों और बरसों तक जो है भटकना पड़ रहा था। वो तो भला हो सिंधिया की जन सुनवाई का कि 200 लोगों को आनन फानन में सिंधिया के कारण ये सहायता मिल गई। मगर बड़ी बात ये भी है कि सिंधिया को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि आखिर उनके ही सक्रिय होने के बाद ये सब चीजें क्यों होती हैं। प्रशासनिक तंत्र में एक ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए कि लोगों को इस तरह की समस्याओं से परेशान ना होना पड़े। बार बार शिविर लगाने के साथ साथ ऐसी चीजें भी होना चाहिए कि जो लोग अपने आवेदन दे रहे हैं या जो बार बार जन सुनवाई में मंगलवार को आते हैं या दूसरे स्थानों पर दे रहे हैं, उनको क्यों इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि आज की जन सुनवाई के दौरान कई सारी ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जिसके बाद लोगों को ये लगता है कि संभवतः लगातार अगर ऐसी चीजें होती हों तो शायद कुछ सुधार हो सकता है।